नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेबलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा स्टेबलाइजर रिपेयरिंग फार्मूला ड्राइंग के माध्यम से, और इसी माध्यम से हम आपको पहले बता दे रहे हैं और इसके बाद जैसे जैसे रिपेयरिंग का काम आएगा तो वैसे वैसे उस तरह से आपको पलट कर भी बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो आइए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं स्टेबलाइजर रिपेयरिंग फार्मूला पार्ट 5। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने बात किया था इस DPDT स्विच के लिए, यानी DPDT स्विच तक हम पहुँचे थे और इसका खराबी और जानकारी दोनों चीज़ हम बता रहे थे पिछले वीडियो में। तो अब हम इस वीडियो में हम इस रोटरी स्विच का बात करेंगे और ये ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर और रोटरी स्विच ये दोनों आपस में जुड़े हैं और ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। तो देखिए ये कैसे काम करते हैं। तो ये जो दो वायर है इसका रोटरी पर जो जाता है, तो एक होता है इनपुट सप्लाई जो कि हमें यहाँ से चलना है मेन कोड से। तो मेन कोड तो हमारा एक यहाँ पे कॉमन रहेगा ही रहेगा, तो इसको छोड़ देंगे और मेन कोड का दूसरा वायर पकड़ के चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट में फ्यूज, सेकंड में स्विच और थर्ड में हमारा रोटरी स्विच, और फोर्थ में हमारा थर्ड में ये हमारा DPDT स्विच, और फोर में ये रोटरी स्विच, और 5 में ट्रांसफार्मर। तो आज हम जो बात करेंगे इस रोटरी स्विच और ट्रांसफार्मर का। तो रोटरी स्विच वर्क कैसे करता है, तो देखिए जब हम इसका रोटरी स्विच का पिन घुमाते हैं तो ये काम करता है। ये जो ट्रांसफार्मर का ये 8 वायर जो लगे हुए हैं 8 पिन पे, यहाँ से नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 वायर को ये रोटरी स्विच एक में अपने पास रखता है, और ये पोल है बीच वाला रोटरी स्विच का। तो एक बार इस पोल से और एक बार एक नंबर से ये आउट करता है। ये 8 वायर का सप्लाई जो है एक एक करके बारी बारी से एक बार एक नंबर से आउट करेगा और एक बार इस पोल से आउट करेगा। जो आउटपुट हमें इस DPDT स्विच के इस किनारे पे मिलता है, और यही काम ये DPDT स्विच का है, इस सप्लाई को चेंज कर देना। तो ये सप्लाई को यहाँ से चेंज करता है। जब DPDT स्विच हम ऊपर नीचे करते हैं तो एक बार एक नंबर पिन से इनपुट होगा सप्लाई और पोल से आउट होगा, और एक बार में इस पोल पे सप्लाई इनपुट होगा और एक नंबर से आउट होगा। तो ऐसे ही ये बारी बारी से काम करता रहता है। अगर मान लीजिए ये रोटरी स्विच अगर घुमा रहे हैं और कहीं पे सप्लाई आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, छोड़ रहा है, तो ये समझिए कि रोटरी स्विच ख़राब है। तो अब हम यहाँ से इस DPDT स्विच से हम इधर नहीं आए, रिले पे नहीं आए, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो रोटरी स्विच पे जाता है। तो इस रास्ते को छोड़ के हम नहीं आ सकते इधर, क्योंकि अगर रास्ते को छोड़ के आएंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ना तो कनेक्शन समझ में आएगा और ना ही रिपेयरिंग का काम समझ में आएगा कि कैसे रिपेयर करना है। तो रिपेयर तभी समझ में आएगा जब सारा कनेक्शन हमको समझ में आ जाएगा, सप्लाई किधर जा रही है, कहाँ से आ रही है, तब ये रिपेयरिंग का काम भी समझ में आएगा। तो DPDT स्विच के बाद में हम यहाँ पे चेक करेंगे सप्लाई। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की ये सारे पिन पे देख लेंगे यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है तो समझ लीजिए ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। अगर सप्लाई आ रही है तो रोटरी स्विच से चेक करेंगे, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों चेक करेंगे। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर छोड़ के आ रहा है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर पे किए सप्लाई यहाँ आ रही है, 2 नंबर पे नहीं आ रहा है, मान लीजिए 3 नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे नहीं आ रहा, तो ऐसा होता है जब ये रोटरी स्विच ख़राब होता है। तो एक तो ये हो गया रोटरी स्विच और ट्रांसफार्मर का ये कनेक्शन है। तो ये दोनों मिलके आपस में काम करते हैं
और यहाँ से सप्लाई आउट होने के बाद अब आता है बारी हमारा इस रिले का। तो यहाँ से जब सप्लाई अगर यहाँ तक हमारा ठीक ठाक है, रोटर ठीक है, ट्रांसफार्मर ठीक है, और यहाँ पर चेक कर लिए मेन सप्लाई कि आउट कर रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब हमारा ये सारा कुछ ठीक है। अगर सप्लाई यहाँ आ रहा है तो DPDT ठीक है, रोटर सही है, ट्रांसफार्मर सही है। तो अब आती है बारी रिले की। तो रिले का जो कनेक्शन है वो इस किट से अटैच है, इस किट से। तो अब इसमें क्या करेंगे कि अगर दोनों का अगर मिला के अगर हम इसमें अगर वीडियो बनाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा वीडियो बनेगा। तो इसका कनेक्शन जो है रिले और किट का कनेक्शन अगले वीडियो में हम बता देंगे। और इसमें हमने आपको सिर्फ रोटरी तक का बताया, रोटरी और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। तो अब जो हम अगला वीडियो बनाएंगे वो यहाँ से लेके चलेंगे DPDT स्विच से रिले पे आएंगे और रिले से किट पे, क्योंकि रिले और किट दोनों का मेल है। जैसे यहाँ पे है देखिए, ये ट्रांसफार्मर है ये, और ये रोटरी स्विच है। तो ट्रांसफार्मर और रोटरी स्विच दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। तो ये दोनों आपस में मिल के काम करते हैं और ये दोनों अपना वर्क करके ये DPDT को देते हैं, और DPDT क्या करता है कि इसको आउट करके रिले को दे देता है। अब ये कहता है DPDT कि अब हमारा काम अब आप करो जी। तो मतलब कि रिले और किट ये दोनों मिल के आगे का वर्क करेंगे। तो अब इसमें क्या है कि अब बनाएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं रिले और किट का कनेक्शन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा।